ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस अग्नि स्वरूप परम ब्रह्म के, जिसके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसे परम पुरुष के दिव्य तेज का मैं ध्यान करता हूँ तथा उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ, जो परम ब्रह्म हमारी बुद्धि, वाणी तथा कर्मों को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करे। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य का ये 25वां भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसका श्रवण करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। कुपथ कुतरक कुचाल कले कपट दंभ पाखंड दाहन राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमद चकोर चित हित विषेक बढ़लाहु। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा परम प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहिया कथा सुनी नहीं हुई जनियाचर जो करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी नहीं अचरजो करई अस जानी। राम कथा कै मित जग नाही अस प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है।
कल्प वेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय असौरयानीय, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानी हैं जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके निर्मल विचार हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। मुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न होने पाए। सादर सिवहि नाई अब माता, बरनऊ बिसद राम गुण गाता। संवत सोरा सैक तीसा, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलियावहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। आज बस यहीं तक। आगे का अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम। ओ